जबरी ट्याल सईदा से होते हुए इस वक्त हम नूरी वाटरफॉल पर पहुंच चुके हैं। नूरी वाटरफॉल पर मेरा ये 5वां टूर है और हर समर में मेरा दिल करता है कि मैं बार बार इस जगह को जो है विज़िट करूं। ये जो खित्ता है गांव चंजा है और इसके साथ मुलेका जो देहात हैं ये सदियों से आबाद हैं। पहले 2001 में कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, आज कोई लड़की अनपढ़ नहीं है यहाँ। ये जो इलाका है इसको डेवलपमेंट अगर आप करें ना तो टूरिस्ट यहाँ आके रह के गलियात जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र। पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र है एक डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के सियाती टूरिस्ट पॉइंट नूरी वाटरफॉल का और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील अवेलिया का। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जबरी के करीब एक नूरी वाटरफॉल है वहाँ, और उसके बाद हम जबरी रोड से आपको लेके जाएंगे सतोड़ा की तरफ, और सतोड़ा से ही यही जो रूट है आगे आपको लेके जाता है गलियात में। तो चलते हैं जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं नूरी वाटरफॉल। पहाड़ों का सफर की टीम इस मर्तबा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर की तहसील खानपुर में वाक़े कुदरत के लाजवाल शाहकार नूरी वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। जबरी गांव से गुजरते हुए नूरी वाटरफॉल तक पहुंचने वाला रास्ता मुहिम जोई से भरपूर है। ताहम नूरी वाटरफॉल पहुंचकर यूं महसूस होता है जैसे इसके पानी की हर बूंद फितरत की खामोश शायरी सुना रही हो। रास्ते में आने वाले छोटे बड़े पहाड़ी खूबसूरत देहात, दिलकशो दिल फरेब वादियां और पहाड़ों से गिरते झरने इस सफर को सयाहों के लिए मजीद खुशगवार बनाते दिखाई देते हैं। जबरी ट्याल सईदा से होते हुए इस वक्त हम नूरी वाटरफॉल पर पहुंच चुके हैं। बेसिकली ये चश्मों का पानी है जो थ्रू आउट नगरी और नगरी के साथ साथ मुख्तलिफ छोटे छोटे मोड़े हैं जिनका पानी यहाँ पर आके फॉल कर रहा है, और इसी को कहा जाता है नूरी वाटरफॉल। और पाकिस्तान भर से यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, और ख़ास करके क्योंकि गर्मियों का भी आगाज़ है और अभी भी टूरिस्ट का रुख यहाँ पर है। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करवाएंगे। फर्स्ट टाइम पहाड़ों के सफ़र में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस नूरी वाटरफॉल को, जिसके खूबसूरत नज़ारे आप इस वक्त देख रहे हैं। जिस वक्त हम नूरी वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहुंचे हुए हैं जबरी मेन रोड जो बेसिकली कोहाला रोड है, थ्रू एबटाबाद जा रहा है। वहां से हमने टर्न लिया, गाँव से होते हुए आधे रास्ते में आपने 4x4 जो व्हीकल थी वो पार्क की, और तकरीबन 35 मिनट की हाइकिंग करने के बाद इस वाटरफॉल पर हम पहुंचे हैं नूरी को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पर टूरिस्ट हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। शायद इमरान। अच्छा, शायद कहाँ से आए हैं हम? मंडी बावलदीन से। तो बताइएगा ज़रा आपने इस एडवेंचर टूर के बारे में। हम मंडी बावलदीन से इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से जबरी गांव में, फिर अपनी गाड़ी पार्क की है। तकरीबन 35 से 40 मिनट का पैदल सफ़र किया है। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत जगह है। तो कैसे पता चला आपको इस वाटरफॉल का, नूरी वाटरफॉल का? सोशल मीडिया से, टिकटॉक वगैरह से देखते रहते हैं। एंजॉय किया इसको? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। नूरी वाटरफॉल पर मेरा ये 5वां टूर है और हर समर में मेरा दिल करता है कि मैं बार बार इस जगह को जो है विज़िट करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। तो इसके अलावा और कौन कौन से गलियात में यानी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के टूरिस्ट पॉइंट आप विजिट कर चुके हैं? मैं मुश्कपुरी टॉप पे 2 दफ़ा हाइकिंग कर चुका हूँ, नथिया गली में, और डोंगा गली ट्रैक कर चुके हैं, और इस तरह के मैंने काफ़ी सारे पॉइंट विजिट किए हैं। नाम बताएं। मेरा नाम वैस है और मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा, लाहौर से आए? हाँ जी। तो लाहौर में टेम्परेचर कितना है इस वक्त? गर्मी है उधर। गर्मी है? गर्मी है। तो आप
किन किन जगहों से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं जी हम बताइए। पहले इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद से मरी, मरी से हम कश्मीर गए हैं, कश्मीर से वापस हमारा दिल था कि नूरी वाटरफॉल ज़रूर देखें। अच्छा, तो कश्मीर से कौन सा रूट आपने इस्तेमाल किया कि यहाँ पर पहुँचे हैं आप? मुजफ्फराबाद से मरी रूट जो आता है ना, वहाँ से हम आए हैं मरी, और मरी हमने स्टे किया, फिर हम सुबह इधर आए हैं। जिला एबटाबाद की तहसील हवेलियां का चंजा गांव अपनी कुदरती खूबसूरती, कदीम रिवायात और मेहमान नवाज सकाफत की वजह से मशहूर है। सरसब्ज पहाड़ों और देवदार के घने दरख्तों के दरमियान आबाद ये गांव सदियों पुरानी तहजीब और मकामी लोक दास्तानों का अहम मरकज है। चंजा गांव और इसके मज़ाफ़ात में वाक़े तकरीबन 146 देहात में ब्रिटिश राज से खुसूसी देखभाल का निज़ाम मुतारफ करवाया गया है। यही वजह है कि यहाँ के लोग आज भी अपनी मदद आपके तहत फलाही कामों के लिए कोशां दिखाई देते हैं। चंजा कभी कदीम काफलों की गुजरगाह हुआ करता था। आज भी इस गांव में रिवायती लकड़ी से बनी रिहाइशगाहें और पथरीले रास्ते शानदार माजी के गवाह हैं। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील हवेलियां के गांव चंजा में मौजूद हैं और यहाँ पर भी ब्रिटिश राज ने इंसाफ के लिए एक बाकायदा निज़ाम बनाया हुआ था, उसी को ही फोकस करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर सरदार फारूक साहब मौजूद हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। फारूक साहब, सबसे पहले थोड़ा सा इस खित्ते के बारे में बताइएगा, जिस जगह पर, जिस विलेज में हम मौजूद हैं। ये जो खित्ता है गांव चंजा है और इसके साथ मुलेक्का जो देहात हैं, ये सदियों से आबाद हैं। जहाँ तक ताल्लुक है करलाल बरादरी की आबादी के यहाँ पे, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन जो 400 साल या 450 साल से ये इलाका जो है वो आबाद है। बताइएगा, जब हम बात करते हैं निज़ाम की, उस वक्त इंसाफ का निज़ाम कैसे था और इन बड़े वसी और इस इलाकों को मॉनिटर कैसे किया जाता था? हमारी इस आबादी के और हमारे अपने कबीले के जो सरबराह हैं वो सरदार परवेज़ सरवर हैं, और साथ ही कुर्ब जवार के जो देहात हैं वहाँ पे भी ये एक तरह से सरबराह तस्लीम किए जाते हैं। 1880 में सरदार परवेज़ सरवर साहब के जो दादा जान थे सरदार पीर खान, वो ब्रिटिश आर्मी में चले गए थे, तो उनकी जो रिटायरमेंट है वो 1940 के करीब है। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए तो उनको इस सारे इलाके का सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया था। तो ये जो रिकॉर्ड इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, शायद आपका कैमरा इसको वो दिखा सके, मैं कुछ इसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी। तो ये बहुत बड़े इलाके पे उनका एक तरह से सोशल वेलफेयर ऑफिसर का उनका इख्तियार था, और ये आप देख सकते हैं कि ये 49 विलेजेस हैं, यानी तकरीबन अभी की 2 तहसील, यानी जो तहसील 2 लोरा तहसील और तहसील हवेलियां। एग्जैक्टली 2 तहसीलें आप कह सकते हैं। तो इन तमाम देहात में जहाँ कहीं भी लोकल कम्युनिटी को कोई मसला होता था, तो जो सूबेदार साहब थे हाजी पीर खान, वो वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे जाके लोगों के मसाइल को उनके डोर स्टेप पे हल करते थे। यानी अभी मैं एक तहरीर पढ़ रहा था नाजरीन, तकरीबन वो 1948 की थी, जिसमें लिखा गया था जी कि इस फलां मोड़े में फलां गांव में जो बूट मेकर है, यानी शूज़ बनाने वाला वो नहीं है, लिहाजा उसको भी परमिट जो है वो इशू किया जाए। यानी यहाँ बारीकी से निज़ाम का जायज़ा लिया जाता था, ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली जी। हाँ, और तो हर तरह की जो भी वेलफेयर का काम होता था, किसी गांव में पानी नहीं है, किसी गांव में अगर कोई भर्ती हो गया तो उसकी तस्दीक करनी है, तो वो सारे का सारा जो है सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो सरदार पीर खान थे उनके ज़िम्मा था। इसके अलावा जो लोगों के तनाज़ात होते थे, आपस में झगड़े हो जाते थे, वो झगड़े भी वही उन्हीं देहातों में जाकर निपटाते थे, राजीनामा करवाते थे, या किसी को जेल भेजना होता था, पुलिस के हवाले करना होता तो वो करते थे। और इसकी एक जो शहादत, चूँकि बहुत पुराना टाइम है, मुझे जो याद है वो ऐसे है कि सरदार परवेज़ के वालिद साहब जो हैं DFO सरवर खान, वो हवेलियां में निपटाते थे। ज़रा कि उनके वालिद का एक सिलसिला था, तो कुर्ब जवार के देहात में जब सड़कें नहीं थी तो जो तनाज़ात हो जाते थे तो फिर वो लोग इतला करते थे, तो वो हवेलियां में सरदार अवज़मान और सरदार गौरज़मान की जो मंडी है वहाँ पे वो लोग आ जाते थे, तो हमारे DFO साहब वहाँ पे जाके तो उनके मामलात को देखते थे। अच्छा, वो उनको सॉल्व करते थे। था वो वेल स्ट्रॉन्ग, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था? वो बहुत परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी, कि वो लिंक था
कि हर जो गांव था, हर जो देहात था, वहाँ पे सूबेदार साहब का एक नुमाइंदा भी मौजूद होता था जो सोशली उन्होंने हायर किया हुआ होता था, जो उनको हर तरह की इतला करता था। और क्या अभी भी जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अवाम की रसाई उन तक है या उसमें अब बैरियर्स आए हैं वक्त के लिहाज? हमारा ये जो इलाका है ना जी, यहाँ पे तो कोई भी सियासी पार्टी अगर जीतती है ना तो लोग अपना नुमाइंदा सरदार परवेज़ को ही समझते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी इशू होता है, कोई सी भी सड़क बनानी होती है, पानी का मसला होता है, बिजली का मसला होता है, तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दस्तोबाजू हैं, इनको किसी नुमाइंदा के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट सरदार साहब से रब्ता अभी तक वो जो सदियों पुराना सिस्टम हाँ, वो था, सिस्टम चल रहा है, लोगों ने बहाल रखा हुआ है, इन्हीं को ही कहते हैं, इन्हीं आगे फिर इलेक्टेड अपने नुमाइंदों से रब्ता करते हैं। इस बात हम सतोड़ा की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक बरादरी वेलफेयर ट्रस्ट ने हाई स्कूल भी कायम किया हुआ है। तो उसकी मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, परवीन खुर्शीद साहिबा, उनसे ही बात करेंगे। मैडम बताइएगा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या थे इस स्कूल के कायम करने में और कौन कौन सी आबादियाँ इसके नज़दीक हैं? हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 2000 में। तो 2001 में एक यहाँ पर हम निकलते देखा तो लड़कियों की एजुकेशन बहुत वीक थी और किसी लड़की ने मुझे ताना दिया कि अपनी लड़कियां तो बाहर पढ़ा लेते हो और हम रह जाते हैं। उसके बाद से हमने ये इनिशिएटिव लिया और 2001 से बाद आज तक, पहले 2001 में कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, आज कोई लड़की अनपढ़ नहीं है। यहाँ हमारी एजुकेशन जाती है, हम लोग 6th से ऑनवर्ड बच्चियाँ लेते हैं और गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ से हम आके उनको हम 6 महीने पॉलिश करते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए और फिर उसके बाद साइंस में वो मास्टर्स भी पढ़ती हैं। लेकिन हमारे कॉलेज से, स्कूल से मैट्रिक पढ़कर और बाकी कॉलेजेस, स्कूल्स हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें हायर एजुकेशन में हेल्प करते हैं। यानी आपकी बच्चियाँ, कोई सक्सेसफुल स्टोरी क्या है कि आपकी बच्चियाँ इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुकी हैं? कोई आगे जॉब्स भी कर रही हैं इस स्कूल से निकल के? बहुत सी लड़कियाँ टीचर्स हैं और एक्चुअली मैं एमफिल कर रही हैं, कुछ बच्चियाँ स्टैट्स में मास्टर्स करके, और ओपन यूनिवर्सिटी से बहुत सी लड़कियों ने बीएड किया है जो एजुकेशन में बहुत डिफरेंट जगहों पे पढ़ा रही हैं। तो बताइएगा कि फ़ी वगैरह भी आपने रखा हुआ है या थ्रू आउट फ्री बच्ची आपकी तालीम हासिल कर रही है? हमारे यहाँ हर बच्ची 100 रुपया स्कूल वाली देती है जो स्कूल में रहती है। उसके अलावा ये टोटली स्पॉन्सर्ड बाय गर्ल्स है, लड़कियाँ इसकी स्पॉन्सर करती हैं इस स्कूल को, और इसमें मेल्स किसी की मेल्स की हमें डोनेशंस भी इतनी ज़्यादा नहीं आती और लड़कियां ही देती हैं, और सब फैमिली की लड़कियां, बच्चियां जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। जी हाँ, जो बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां जो पढ़ के आगे गई हुई हैं बाहर के मुल्कों में और मुख्तलिफ जगह जॉब करती हैं, वही पढ़ाती भी हैं और हमें सपोर्ट भी वही करती हैं। ऑल रन बाय गर्ल्स, और रन बाय गर्ल्स, और है भी गर्ल्स का, और जो हॉस्पिटल है नीचे डिस्पेंसरी है वो भी गर्ल्स ही की मरहून मिन्नत है। अच्छा, उसका भी यही इनिशिएटिव है कि उसमें जितनी भी मेडिसिन आती हैं या डिस्पेंसर की सैलरीज आती है वो बच्चियां ही अरेंज करती हैं, जो मुल्क से बाहर जिनकी शादी हो गई है, चली गई, वहाँ से कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके में। और अब फैमिली से बाहर भी लोग जिस तरह सुनती हैं, सपोर्ट करती रहती हैं, कोई फ्रेंड्स होती हैं। जी, एक सक्सेसफुल मॉडल हमने आपको दिखाया कि बिल्कुल स्कूल के साथ एक डिस्पेंसरी भी है और यहाँ पर स्कूल भी है, और ये ऐसा इन्होंने मैकेनिज़्म डेवलप किया है कि इन्हें ऐसा किसी डोनर्स की तरफ से या एनजीओज़ की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड नहीं लेते, बल्कि स्टार्ट में ये इनिशिएटिव लिया गया एक फैमिली की तरफ से, और उन्होंने आगे इसका ये किया कि यहाँ से जो फारुग तहसील बच्चियाँ थी, ये मैट्रिक के बाद हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो मुल्क से कुछ बाहर ओई या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, उन्हीं की फंडी से ये ना सिर्फ ये स्कूल रन कर रहा है, बल्कि ये जो डिस्पेंसरी नज़र आ रही है ये भी उन्हीं की महरूने मिन्नत हैं।
ये गांव जजा में ही है इस वक्त हम। ओवरऑल ये सतोड़ा की खूबसूरत वादियाँ हैं और यहाँ पर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट की इमारत भी तैयार हो रही है, आपको हमारे हुक्म में नजर आ रही है। सजाद अहमद साहब हमें बताएंगे इसके बारे में। सजाद साहब बताइएगा जरा प्लीज, ये भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है? हाँ जी, ये भी कम्युनिटी, ये प्रवाली वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं। ये 3 मंजिला ये हमारी इमारत होगी इंशाल्लाह, जिसमें बच्चों की रिहाइश के लिए भी और उनकी टेक्निकल एजुकेशन के लिए कंप्यूटर साइंस, जो बाकी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं। अच्छा, इसमें बताइएगा कि ये आपका टेक्निकल बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के साथ एफिलेट होगा? इंशाल्लाह ये हम उन्हीं के साथ, ताकि बच्चों को सर्टिफाइड जो कोर्सेज हैं उनके उसके मुताबिक, और बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट स्किल सिखाई जाएगी, भी देंगे, रिहाइश भी देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कितनी आबादी फैज़याब हो सकेगी स्किल सेंटर से? ये जबरी से लेकर हरला महला तक और ऊपर सजकोट भी, क्योंकि ये मतलब रोड के साथ कनेक्टेड है तो इजीली अप्रोचेबल है। जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी सतोड़ा है। इंतहाई खूबसूरत वादी और पहाड़ों के दरमियान में सरसब्ज हमें खेत नज़र आ रहे हैं और गंदम की फसल भी अच्छी खासी, और इससे यही साबित हो रहा है कि ये पहाड़ी इलाके के लोग जिम्मेदारा भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ आगे लंबरदार हैं जी, सरदार शौकत अयाद साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। शौकत साहब, ज़रा सतोड़े के बारे में बताइएगा, कितनी पुरानी आबादी है और कौन कौन से डायनेस्टी के लोग, मतलब ब्रिटिश और सिख भी क्या यहाँ आबाद रहे हैं? ये अंग्रेज़ के दौर की आबादी है, सतोड़ा पुराना। यहाँ पर वो गैर मज़हब हिंदू और सिख भी रहते थे और मुसलमानों की तादाद कम थी। फिर करते करते मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो गई। ज़मींदार लोग मेहनतकश लोग हैं। दोनों फसल हमारी ज़मीन देती है, हमारी ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ है। तो अदालत भी क्या कहते हैं यहाँ पर भी लगती थी? हाँ, अदालत अंग्रेज़ के दौर में लगती थी। मल्ला कोट के ऊपर एक जगह बुनी है, ये जो सामने इमारत नजर आ रही है, इसके पीछे। तो कितने साल लगती रही है यहाँ? हमने तो सुना है कि जब तक उनकी हुकूमत थी तो लगती रही है। लगती रही। हाँ। और रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं यहाँ से? यहाँ से रास्ता सबसे जबरी, लोरा, सजीकोट, नथिया गली, काला बाग। और हम पहाड़ों के सफ़र में इस वक्त हम मौजूद हैं जी। बहुत ही खूबसूरत तहसील अवेलियाँ की ये वादियाँ हैं पहाड़ों के दरमियान में सतोड़े की। तो हमारे साथ मशहूर ट्राइब है, कड़ाल ट्राइब, उससे परवेश सरवर साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। सरदार साहब, सबसे पहले थोड़ा सा अपनी वादियों के बारे में बताइएगा और टूरिज़्म का जो स्कोप है इसका, उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो आप और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो ये सतोड़ा वैली है, इसमें टूरिज़्म का बहुत स्कोप है, लेकिन उसके लिए हुकूमत को या इदारों को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो भी आप चाह रहे हैं वहाँ का अप एंड डाउन हमें बना के रास्ते देने पड़ेंगे। सेकेंडली, ये जो इलाका है इसको डेवलपमेंट अगर आप करें ना, तो टूरिस्ट यहाँ आके रह के गलियात जा सकते हैं। तो तारीख़ी मकामात थ्रू आउट जबरी से लेके जब हम बात करते हैं काला बाग की, तो इस बेल्ट के दरमियान कौन कौन से हैं? हमारी इस वैली में जितनी भी ट्राइब्स गुजरे हैं, जितनी भी मज़हब गुजरे हैं इंडिपेंडेंस से पहले, उन सब के यहाँ मौजूद हैं वाक़यात सी, उनकी वे ऑफ लिविंग, उनके हाउसेस के स्ट्रक्चर्स की दीवारें वगैरह। कंप्लीट हाउसेस नहीं है, लेकिन दीवारें, अगर आर्कियोलॉजी वाले यहाँ आएँ तो हम उनको वो तमाम साइट्स विज़िट करा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारी वैली को इज्जत मिलेगी बल्कि टूरिस्ट के लिए एक रिजॉर्ट बन जाएंगे वो भी। अच्छा, आपकी फैमिली अंग्रेज़ दौर से बरसरे इक़्तिदार रही है। जब हम बात करते हैं इस पूरे रीजन की, और तकरीबन 46 जो विलेजेस थे उनमें वो तमाम वो देखा करते थे, मुख्तलिफ जो लोकल कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ होते थे उनको। क्या ये सिलसिला अभी तक भी जारी है? थोड़ा वो बताइएगा। और फिर थोड़ा बताइएगा कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर हमने देखा है कि स्कूल्स भी मौजूद हैं, यहाँ डिस्पेंसरीज भी हैं, यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट की इमारत भी तैयार हो रही है। तो ये अवेयरनेस कैसे आई है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की एक्सेस नहीं है, वो अपनी मदद आपके तहत लोग मिलके कर रहे हैं? सर, इस तरह है कि ये जो अवेयरनेस है ये एजुकेशन से आती है, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे आबाओ अजदाद 46 से पहले सर्विस में भी थे और एजुकेशन ले चुके थे।
इंग्लिश वक्त में। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे दादा साहब वो 46 से इस इलाके के 49 विलेजेस थे जिनके वो अपॉइंटेड वो थे कि आप यहाँ का वेलफेयर देखेंगे और तमाम लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इदारे भी बन रहे हैं। सर, हमें इस पे भी बड़ा फ़ख्र है कि सियासत में आने से पहले भी मेरे जो फैमिली थी वो अपने बसात के मुताबिक लोगों की यहाँ मदद करती थी। वाटर सप्लाई स्कीम, कोई रास्ता बना लिया, लोगों के और कोई हेल्प आउट कर दिए बेवा औरतों को या जो भी इलाके के लोग हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। और हम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तहसील खानपुर के एक टूरिस्ट पॉइंट नूरी आबशार को एक्सप्लोर किया, जिसका रास्ता थ्रू आउट जबरी से जाता है। यानी अगर आप शाह मकसूदा से जबरी पहुंचते हैं तो वहां से आप वादियों को क्रॉस करते हुए जबरी के मुकाम से नूरी आबशार जा सकते हैं। बेशुमार टूरिस्ट वहां पर आते हैं। उसके बाद तहसील अवेलिया की खूबसूरत नाड़ा सतोड़ा की वादियों में हम आपको लेके आए, जहां पर हमें नज़र आया कि कम्युनिटी अपनी मदद आपके तहत भी बहुत से प्रोजेक्ट कर रही है। जब हम देखते हैं फीमेल की एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और उसके साथ साथ हेल्थ को भी, और उसके साथ साथ ये ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ पर गंदम और मकई की फसल भी वाफिर मकदार में होती है। इंतहाई खूबसूरत ये मकाम है नाड़ा सतोड़ा का। यहाँ पर ब्रिटिश दौर में अदालत भी लगती रही है, सिखों की पुरानी आबादी भी रही है। जब हालिया सयाहत की बात करते हैं तो यहाँ से एक रोड है थ्रू आउट जो जबरी से स्टार्ट होता है और जिस रोड पर हम खड़े भी हैं चेड़ से जिकोट से होता हुआ काला बाग यानी नथिया गली में भी दाखिल होता है। और यहाँ पर मशहूर अम्ब्रेला आबशार और इसके साथ साथ सजीकोट वाटरफॉल भी इसी रूट के ऊपर है। और बेशुमार टूरिस्ट बाइक पर आते हैं और इन खूबसूरत वादियों का विजिट करते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत वादी नाड़ा सतोड़ा जो तहसील अवेलिया डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह को एक्सप्लोर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।